नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अब खुश भी होंगे क्योंकि आप जो कमेंट कर रहे थे कि CGL 2021 CHSL 2021 एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म्स कब आएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। वीडियो आपने देख ही ली होगी और नोटिफिकेशन आपने टेलीग्राम चैनल पर जो SSC ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है वो देख ही लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। ठीक है, आपकी डेट आ चुकी है, आपका एग्ज़ाम भी 4 महीने के अंदर ही है, तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दो। और CGL 2021 CHSL 2021 और MTS 2021 हमारे यहाँ कहते हैं तड़ताबड़, यानी कि लगातार होंगे, 1 महीने के अंदर पे सारे हो जाएंगे। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि 1-1.5 महीने जो वो लगातार परीक्षा का दौर रहेगा उसके लिए, उस युद्ध के लिए अभी से तैयारी करो। और उसके लिए आप CGL CHSL के जो 2020 के पेपर हुए हैं वो फॉर्म आने से पहले तक 2 बार कर लो नोट्स बनाते हुए। तो ये जो वीडियो आ रही है आपके लिए अमृत। जहर तो आपने बहुत पी लिया यूट्यूब पे, अब अमृत भी पी लो, जिससे जहर पीने से तो आपको पता ही होगा। आप अमृत पी के अपने आप को एक अमर योद्धा के रूप में ले जाके SSC के सामने पेश करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। 50 आउट ऑफ 50 से नीचे मैं अच्छे मार्क्स मानूंगा ही नहीं अगर आपने सारी सीरीज़ देख ली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे PDF पड़ी हुई है, आप जाके डाउनलोड कर लेना। और वीकेंड आज है, आज मुझे सोने का मन था क्योंकि रात में ज़्यादा सोया नहीं था, 2 बजे तक काम किया, फिर 6 बजे उठ के ऑफिस के लिए तैयारी, 4 ही घंटे। तो हो सकता है आज मैं वीडियो ना बनाता, लेकिन मेरे वीडियो बनाने के पीछे ये उद्देश्य है कि आप लोग थक न जाना, कि आप लोग जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो आ गई है तो आप मौज करने लगे। CHSL 2020 CGL 2020 प्लेलिस्ट आप चेक करते रहते हो, बढ़िया है। कई लोगों ने कर भी लिया CGL 2020 पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीटेड, आप देख लेना, कमेंट में लिखा हुआ होता है। तो आप लोग भी कंप्लीट करके जल्दी से उनको पीछे छोड़ो, 2-3 बार रिवीजन नोट्स बनाते हुए, अच्छे प्रश्नों का नोट्स बनाते हुए। और मैं तो कहता हूँ कि मेरे साथ साथ सॉल्व किया करो, जिससे आपको बाद में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं मैथ के, और धाए से उड़ा देते हैं सारे क्वेश्चंस को। मैंने उड़ाने की बात क्या करी, भाई साहब ने दिल पे ले लिया। पहला ही क्वेश्चन हमें सिंप्लीफिकेशन का दे दिया, तो हम डरते थोड़ी हैं। सिंप्लीफिकेशन में आपको पता है ऑफ सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 2/5 ऑफ 115, तो 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 23 ऑफ 2 यानी 46, तो आपका ऊपर बचा 87 प्लस 46 यानी 87 प्लस 46। नीचे आप ब्रेकेट पहले सॉल्व करोगे तो 19 - 4 15, 15 2 में डिवाइड होगा तो 2/15, सॉरी ये हो गया 15, ये कितना हो गया 15। और 15 का 45 ऑफ 2 यानी 90 में डिवाइड करेंगे तो 15 से 90 में डिवाइड करेंगे 6, 6 का 2/3 में गुणा, तो आप कहेंगे 2/3 गुणे 6 अगर करोगे तो 4 हो जाएगा, और 4 25 में से घटेगा 21 हो जाएगा। तो आपका ऊपर क्या बच रहा है, 6 7 13, 8 4 12 1 13 बटे 21। ठीक है, 7 से काट देना, 7 3 21, 7 से काटोगे 7 1 7, 7 9 यानी कि 19/3 यानी 6 सही 1/3 आपका उत्तर हो जाएगा। उड़ा दिया। अगले प्रश्न पे, बेसिक से कहने का मतलब, आप लोग कई बार कहते हो एक्स नहीं मान रहे तो बेसिक है। अरे बेसिक मतलब होता है कि जिससे कम समय में अच्छे से प्रश्न हो जाए, आपको डर ना रहे, वो बेसिक है। जिसपे आपकी कमांड अच्छी हो, जिसको हम कमांड बोलते हैं, ठीक है, वो अगर अच्छी हो, पकड़ अच्छी हो, तो क्या ही दिक्कत है। कहा ये मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर 620 ईच, 1 at a profit of 24%, 1 at a loss of 24%, what is his profit or loss percentage। आपको मैं ट्रिक अगर बताने जाऊं कि अगर 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम हो, क्या सेम हो, सेलिंग प्राइस, यानी पहली वस्तु के लिए दूसरी वस्तु के लिए बराबर हो, तो अगर कहा जाए पहली को X% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, दूसरी को X% लॉस पे, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है X²/100%। ये क्या होता है, लॉस। आपको बता दूं कि अगर 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी पहली वस्तु का दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, पहली को X% लाभ पे बेचा जाता है और दूसरी को X% लॉस पे, तो ओवरऑल जो आपका होगा वो लॉस होगा कितने की, X²/100 की। यहाँ X की वैल्यू कितनी दी गई, 24, यानी 24 का स्क्वायर 576/100 यानी 5.76% की क्या होगी, लॉस। तो ये आप सीधे फटाफट मार्क कर सकते हैं। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में मैं बेसिक से भी करवा दूंगा, तो ये आपको याद रखना है। DI की आपको पता है, CGL की भी CHSL की दोनों की कंपाइल्ड वीडियो आपको मिलेगी। CGL की सारी शिफ्ट की 22 शिफ्ट या 21 शिफ्ट की, और CHSL की 42 शिफ्ट या 36 शिफ्ट जो भी हों उतनों की मिल जाएगी। ठीक है, तो डोंट वरी। X - 3 = 1/2x, आपको इसकी वैल्यू निकाल। आपको पता है x⁴ + 1/16 x⁴ अगर निकालना है तो x + 1/2x पता होना चाहिए, क्योंकि देखो इसका पावर 4 ये वाला लिखा है और इसका पावर 4 ये वाला लिखा है, यानी x + 1/2x पता है। या आप कहें x⁴, या ऐसे देखो, अगर आप कहें x - 1/2x पता हो तो क्या नहीं निकलेगा, आप कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगा। x - 1/2x अगर पता हो तो भी काम हो जाएगा। तो आप यहाँ से सॉल्व करो, तो इसको अगर 1/2x को इधर लोगे तो x - 1/2x = 3 हो जाएगा, स्क्वायर कर दो तो x² + 1/4x²,
और -2 ये भी, यानी -2 इंटू एक्स इंटू, यानी ये -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 9, यानी कि ये बराबर 10 हो जाएगा। अब फिर से स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1/16 एक्स पावर 4 प्लस 2 ये भी, यानी कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/4 एक्स स्क्वायर बराबर 100। यानी 100 में से ये कितना घट जाएगा, 1/2। 100 में से 1/2 घटेगा, 99 से 1/2 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहा गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 91 है, और कहा गया इसका जो बेस है वो 1 से 1/4 गुना है इसकी इक्वल साइड्स का। ध्यान दीजिए 1 से 1/4 गुना होने का मतलब कि 5/4 गुना, यानी कि अगर इक्वल साइड्स को 4a मान लो ये इक्वल साइड्स है 4a, तो अनइक्वल साइड इसका 5/4 गुना यानी 5a हो जाएगा। अब आपको पेरीमीटर दिया गया, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4, 4 8 और 5 13, 13a बराबर आपको दिया गया 91, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 91/13 यानी 7। तो आपसे कहा गया इसके वेस की लंबाई कितनी होगी, तो आप कहेंगे वेस कितना हो जाएगा 7/35 का। देखिएगा कहेगा एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज 35% ऑफ इनकम ऑफ ए पर्टिकुलर फैमिली, यानी 100 रुपये कमाते हैं तो वो 35 रुपये खाने पे खर्च कर देते हैं। कहेगा इनकम इज रेज्ड बाई 30%, यानी अब इनकम हो गई 130। तो कहा गया कि अगर फूड एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, यानी अभी भी 35 रुपये रखना है, तो जो खर्चा है वो कितना परसेंट घटाना पड़ेगा। पहले कितना था 35%, अभी 130 का 35 कितना परसेंट है, 35/130। ठीक है, 35/130 कितना हो जाएगा, गुणे 100 लगा देंगे, 1 कटा है 2 कटा, ये 350/13 घटा लो, तो 13 दूना 26, और ये मेरे हिसाब से 13 दूना 26 और 13 सत्ते 91, यानी 27 हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है। ठीक है, यानी जो 35% था वो 27% हो गया, यानी कमी कितने की है 8% की, 8 की कमी 35 पे, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 8/35 गुणे 100, 5 सत्ते 35, 5 20 100, यानी 160/7। तो 160/7 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, लगभग 23% के आसपास कमी कर रहे हैं। समझ आ गया ना। आपको क्या काम करना है, आपने कहा पहले 35% खर्च करते थे, अभी आपका 27%, तो 35 से 27 कितना कम है, 23% के, यही पूछा गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया 7a = 4b = 14c, तो a/b/c। अब देखो 7a बराबर दिया गया 4b बराबर 14c। अब ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, आप कहेंगे जो गुणांक दिए गए यानी कि कोफिशिएंट, तो 7 4 और 14 उसका एलसीएम ले लो, इसको लिख दो 56। अगर 7a 56 है तो a हो जाएगा 8, 4b 56 है तो b 14 और 14c 56 है, वैसे एलसीएम 28 होता, 14c 56 है तो c बराबर 4 हो जाएगा। इनका अनुपात पूछा गया, तो 2 से काट दो तो 4:7:2 इनका रेशियो हो जाएगा। कहा गया कि एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास वाज 69.5 kg। कहा गया कुछ स्टूडेंट है जिनका एवरेज वेट 69.5 kg, मान लो 69.5 kg जो एवरेज वेट है वो एक्स स्टूडेंट्स का। कहा गया जब 10 स्टूडेंट एवरेज वेट 68 वाले, यानी कि 10 स्टूडेंट 68 वेट वाले ज्वाइन कर लेते हैं क्लास, और 6 स्टूडेंट एवरेज वेट 60 वाले, ये कितना है इनका वजन 68 और ये कितना है 60, ये छोड़ देते हैं। तो कहा गया कि जो एवरेज वेट है वो सबका 2 kg से बढ़ गया। अब ध्यान से देखिए 10 लोगों पे 68, इनका जो 10 लोग ज्वाइन करते हैं उनका औसत वजन कितना कम है, 1.5 किलोग्राम, यानी कि इन्होंने कितना नुकसान करवाया, हमारा 15 kg का नुकसान एवरेज में करवा दिया, क्योंकि एक एक 1.5 किलोग्राम कम लेके आ रहे हैं, यानी 15 किलोग्राम ये कम। और 6 लोग जो छोड़ रहे हैं वो एक का औसत वजन 60 था, मतलब एक का वेट 60 था, वो औसत से 9.5 kg कम था, यानी कि एक लोग 9.5 की कमी कर रहे हैं। ठीक है, 9.5 की कमी कर रहे हैं, यानी कि जो 9.5 की कमी थी अब वो जा रहे हैं तो 9.5 की कमी अपने साथ लेके जा रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं, 6 लोग, यानी टोटल कितना हो गया 57 किलोग्राम हमारे पास, जान लो कि जो हम उधार थे समझ लो किसी का, वो दे दिया, और 15 किलोग्राम हमारा नुकसान हो गया, यानी टोटल चेंज कितने का हो 42 किलोग्राम। अभी हम पॉजिटिव में हैं, यानी कम वाले कम मार्क्स वाले जब जाते हैं तो एवरेज हमारा बढ़ता है, तो ये इसी वजह से बढ़ना ले लिया। और ये 42 किलोग्राम कहा गया कि ये x + 10 - 6 स्टूडेंट पे डिवाइड होता है, यानी x + 4 स्टूडेंट्स पे डिवाइड होता है, तो सबके हिस्से में 2 kg आता है। आपसे कहा गया 42 kg जो हमारा वजन चेंज हुआ है पॉजिटिव में, इसको डिवाइड किया जाता है 2-2 kg एक पे, क्योंकि 42 kg जब इतने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो 2-2 kg सबके हिस्से पे आता है, यानी कि स्टूडेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 42 टॉफियाँ हैं, और सबको 2-2 बांटने पे कितने लोगों में बटेंगे, आप कहेंगे 42/2 यानी 21, यानी कि x + 4 की संख्या 21 होगी, यानी अभी 21 स्टूडेंट हैं, इसी वजह से जो 42 kg है इसकी वजह से 2 किलोग्राम प्रत्येक हेड पे बढ़ रहा है। बेसिक से भी वो क्वेश्चन कर सकते थे, कहा कि x/y = इतना, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी। देखो यहाँ से आप कहेंगे x/y = 4 - 1 यानी कि 3। अब इसको देखो, अगर आप डिवाइड करो तो x² / y² आएगा और प्लस y² / y²,
एक्स बाई वाई की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, आपका उत्तर 10 हो जाएगा, राइट। कहा कि ये मैन साइकिल्स फ्रॉम पी टू क्यू, ये डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, ये पी है, ये क्यू है, ये 30 किलोमीटर है, 2 घंटे 48 मिनट में ये पहुंच जाता है। कहा गया कि द रोड फ्रॉम पी इज अ लेवल रोड फ्रॉम 18 किलोमीटर एंड देन इट इज अप हिल टू क्यू। कहा गया कि पी से जब रोड स्टार्ट होती है तो यहाँ तक 18 किलोमीटर तक एकदम प्लेन रोड है, और जो बाकी बची रोड यानी 12 किलोमीटर ये कैसी अप हिल रोड, यानी इस तरह से जाना पड़ता है। कहा गया द एवरेज स्पीड ऑन लेवल रोड इज 15 किलोग्राम, यानी कि इस रोड पे अगर वो जाए तो 15 के स्पीड से वो जा सकता है। तो आपसे कहा गया कि अप हिल रोड पे कितनी एवरेज स्पीड होगी। अच्छा प्रश्न है। देखो अगर 18 किलोमीटर 15 की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 18/15 यानी कि 1 घंटे कितना, 1 घंटे 12 मिनट का, 1 घंटे 12 मिनट का। अब आपको पता है 1 घंटे 12 मिनट वो इधर खर्च कर चुका है, अब बचा उसके पास कितना, टोटल 2 घंटे 48 मिनट लेना है, यानी बचा 1 घंटे 36 मिनट। 1 घंटे 36 मिनट को क्या कर सकते हैं, 1 सही 3/5 घंटे, और 1 सही 3/5 घंटे में कितना किलोमीटर ट्रेवल करना है, 12, यानी कि उसकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यानी 12 किलोमीटर बटे 1 सही 3/5, यानी डिवाइड कर देना, धाए से आपका उत्तर आ जाएगा, यानी 12/8/5, 8 से 1 कटेगा 1.5 हो जाएगा, 1.5 × 5 7.5 हो जाएगा। छोड़ दो ये प्रश्न, डीआई है, और डीआई है इसका मतलब डरना नहीं है, क्योंकि ये काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 138 मीटर अबव द ग्राउंड, इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग एट 45 डिग्री, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कहा गया 45 डिग्री का कोण बनाती है। आपको पता है जो पतंग उड़ती है वो थोड़ी तिरछी उड़ती है, अगर उड़ाई होगी और नहीं उड़ाई होगी तो भी देखा तो होगा। 138 मीटर पे उड़ रही है, आपसे स्ट्रिंग की लंबाई पूछी गई, यानी आपसे, और अगर आपको पता है स्ट्रिंग की लंबाई ये वाली लंबाई पूछी गई, ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज पूछा है। आपको पता है ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 138, क्योंकि 45 अगर एक कोण हो गया तो लंब और आधार बराबर होंगे। अब आपको पूछा गया है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। अब बताइए 138, ये भी 138, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 138√2, यानी 138 × 1.414 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो। अब 138 का 1.5 गुना, यानी कि इसमें कितना जोड़ दो, 1.5 गुने से कम होगा, 1.5 गुना कितना हो जाएगा, इसमें 69 जोड़ो तो 9 8 17, ये 207 हो जा रहा है, ठीक है। 207 से कम सारे ऑप्शन दिए गए, यानी गुणा करवाएंगे ये साले आपसे, तो 4 8 32, 4 3 12, ये 552 हो जाएगा। ऐसे 138 फिर 552 फिर 138, गुणा कर लेना, अप्रॉक्सीमेशन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बेसिक से करवा दूंगा। तो 2 हो गया, 5 8 13 हो गया, 5 1 6 3 9 2 11 हो गया, 8 5 13 1 14, 1 15 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, और 1, यानी 195.132, तो आपका करीब 195। इसकी वैल्यू निकालनी है। आप देखो sin 33 cos 57 sec 62 sin 28 cos दिस वन। अब आप 2-3 चीज़ें देखो, sin 37, ये देखो sin 33 लिखे रहो इंटू cos 57 को cos 90 - 33, यानी sin 33 ये भी हो जाएगा, यानी बेसिकली sin स्क्वायर 33 हो जाएगा, ओके, sin स्क्वायर 33। पहले प्लस ऐसे देखो cos 33 sin 57 को sin 90 - 33, यानी cos 33 हो जाएगा, तो cos 33 इंटू cos 33, यानी cos स्क्वायर 33 प्लस। अब आप देखो sec 62 को हम क्या लिख सकते हैं, sec 90 - 28, sec 90 - 28 कितना हो जाएगा, cosec 28, और sin 28 इंटू cosec 28, यानी 1। सिमिलरली cosec 62 को क्या लिख सकते हैं, cosec 90 - 28, यानी ये हो जाएगा sec 28 इंटू cos 28, यानी इसकी वैल्यू भी 1। बट tan a इंटू tan b एक होता है जब a + b 90, यानी 15 75 90, यानी ये 1, 35 55 90, यानी ये भी 1, tan 60 की वैल्यू √3। आपका साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 + 1 + 1/√3, तो 3/√3 आपका उत्तर √3, राइट। कहा गया कि एक संख्या n जिसकी वैल्यू दी गई 475 AB, कहा गया ये पॉजिटिव नंबर है जिसका टेंस एंड यूनिट डिजिट a और b है। कहा गया अगर n 5 8 9 से डिविजिबल है तो 10a + b की वैल्यू बतानी है। देखो 4 7 5 AB, अब अगर ये 5 से डिविजिबल है तो या तो b को 0 होना पड़ेगा या तो 5, ओके, हम मान ले रहे हैं 0 है, तो ये 4 7 5 a 0 कोई संख्या। ये 8 और 9 से भी डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स अगर हम 9 से काट रहे हैं तो आप कहेंगे 4 7 12 4 7 11 5 16, यानी 16 + a हमारा किससे कटना चाहिए, 9 से। इन 9 से कटने वाली 16 से बड़ी संख्या 18, यानी a को 2 लेना पड़ेगा, यानी हमारी संख्या बनेगी 4 7 5 2, और b को 0 ले ली। अब आप एक बार चेक कर लो मेरे भाई,
ए को हमने 2 ले लिया, बी को 0। अब आप एक बार चेक कर लो कि क्या ये संख्या 8 से कट रही है। 8 से कटने के लिए लास्ट 3 डिजिट को काट के देख लो। तो 8 छके 48, 8 पंजे 40, यानी ये कट रहा है। 8 से भी ये कट गया, यहाँ पे 9 से भी काट दिया और यहाँ पे 5 से भी। तो आपकी बी की वैल्यू 0 हो गई और ए की वैल्यू 2 हो गई। अब अगर इस पर ना सेटिस्फाई होता तो हम बी को 5 लेके देखते। तो आपसे निकालने को कहा गया 10 ए कितना हो जाएगा 20 प्लस बी की जो वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 20 हो जाएगा। अच्छा, कहा गया एक व्हील का डायमीटर इतना है। कहा गया 380 रिवॉल्यूशन में कितने चक्कर, एक चक्कर अगर मारती है तो 2πr, तो पूरा 380 रिवॉल्यूशन में 380 गुड़े 2πr, पाई की वैल्यू 22/7 गुड़े 2r आएगा। 2r यानी डायमीटर दिया गया 1.33। यहाँ से 0 हटाओ, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 1.9, 13.3 में 7 से डिवाइड कर, यानी ये हो गया 28 गुड़े 22, 22 अट्ठे 22 अट्ठे 176, हासिल आएगी 17, 22 दिया 66 और 17, 66 और 17 83, ठीक है, और गुड़े 1.9 हो जाएगा। तो 19 छक्के 114, हासिल आई 11, 19 दिया 57 और 11, 57 और 11 68, हासिल आई 6, 19 अट्ठे 152, 6 158, एक अंक बाद 1588 उत्तर। आपसे कहा कि ए बराबर इतना हो तो 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए की वैल्यू, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए होता है cos 3, ए बराबर 60 अंश यानी cos 180, cos 180 यानी cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा यानी माइनस cos 0। अरे cos 180 माइनस 0 लिख सकते हैं, माइनस cos 0 यानी -1 उत्तर हो जाए। अगला प्रश्न डी आई है, छोड़ेंगे। कहा गया लेंथ ऑफ बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 40, यानी कि बेस जो है ये 40 है, हाइपोटेन्यूज 41 है, एरिया बताना है और पेरीमीटर। देखो आपको पता है अगर ये 40 है, ये 41 है तो ये 9 हो जाता है, ट्रिपलेट बनाते हैं। अब अगर ये 40 है, ये 9 है, तो इसका पहले पेरीमीटर निकाल लो। तो 41 9 50 40 90, पेरीमीटर 90 एक ही में दिया है तो आपका उत्तर होगा। अगर एरिया भी निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 40 9 360 का आधा 180। तो ये 15-15 सेकंड के जो सवाल दिए गए हैं, कहा गया इन हाउ मेनी ईयर्स 5450 रुपये इतना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट पे 12.5% पे इन्वेस्ट किया। ब्याज कितना मिल रहा है, आप कहोगे 25 रुपये इधर और 27 रुपये इधर, यानी 2725 मिल रहा है। 2725 5450 का कितना परसेंट है 50%, यानी 50% ब्याज मिल रहा है। एक साल में 12.5%, तो 50% मिलने के लिए 50/12.5 यानी 4 वर्षों की आवश्यकता होगी। उत्तर आ गया। कहा गया x + 2x इतना है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको क्या काम करना है, देखो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेंगे तो x² + 4/x² की वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पे स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा x² + 4/x² + 2ab, यानी कि 2 × x × 2/x बराबर कितना हो गया 49। तो ये आपका हो गया x कट गया, 4 49 में से कटेगा 45, तो 2 टाइम्स ऑफ 45 यानी कि ये 90 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। कहा गया बाइसिकल व्हील एज अ रेडियस ऑफ 42 सेंटीमीटर, कहा गया इट मेक्स 40 रिवॉल्यूशंस इन 25 सेकंड, व्हाट इज इट्स स्पीड अप टू 1 डेसिमल प्लेस। देखो कहा गया कि एक व्हील की रेडियस है 42 सेंटीमीटर, आपको पता है एक राउंड मारती है तो 2πr दूरी तय करती है। कहा गया 40 रिवॉल्यूशन मारती है 25 सेकंड में, 25 सेकंड में 40 यानी एक सेकंड में वो कितना मारती है 40/25 रिवॉल्यूशन। एक चक्कर में वो तय करेगी 2πr दूरी, तो 40/25 में यानी एक सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी ये होगी, निकाल लो। यानी कि जो दूरी आएगी 40/25 गुड़े 2πr 2 गुड़े 22/7 गुड़े रेडियस सेंटीमीटर में 42 दी गई, पहले इसको मीटर में बदलो तो मीटर में 0.42 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हटा ये 4.2 हो जाएगा, 4.2 इससे डिवाइड होगा 0.6 हो जाएगा। ठीक है, 0.6 यानी कि आपका हो गया ये 6 गुड़े 4 ये 2.4 और गुड़े 2 यानी 4.8 गुड़े 22/25 ये आ जाएगी। उसके द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी मीटर में। अगर एक सेकंड में आपको पता है कि एक सेकंड में इतनी दूरी चलती है तो ये कितने में आई है, एक सेकंड में चली गई जो दूरी होती है उसे मीटर पर सेकंड में स्पीड कहते हैं, यानी ये स्पीड आई मीटर पर सेकंड में। अभी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाने के लिए क्या करते हो 18/5 से गुड़े 18/5 कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 से 3.6 हो गया। ठीक है, 3.6 या आप ऐसे रखो 5 से रहने दो ऐसे, 18 का 18 चौको 72 और ये 14 86.4 हो जाएगा गुड़े 22/125 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये आपका हो जाएगा 4 से ऊपर नीचे गुड़ा फिर से कर लो, 4 से नहीं ये कर लो 8 से गुड़ा कर लो या सॉल्व भी कर लो। तो 22 से काटोगे 22 चौको 88 हासिल आए 8, 22 छक्के 132 8 140, 22 अट्ठे 176 और 14 190, इसमें 125 से डिवाइड करना है। ये आपको पता है कि 125 से डिवाइड करोगे 25 से काटोगे 25 पंचे 125, 25 से काटोगे 25 सत्ते 175, 25 छक्के 150 और पॉइंट समथिंग। अब 5 से 76 में डिवाइड करोगे 15.2 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएंगे।
पेपर कैलकुलेटिव है ये, मानना पड़ेगा। कहा गया एक मेटेलिक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका डायमीटर अगर 32 है तो रेडियस 16 हो जाएगा, हाइट 9 है। कहा गया ये मेल्ट किया जाता है और इसको सॉलिड स्फीयर बनाया जाता है। आपको पता है अगर एक चीज़ पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो वहाँ पे कांस्टेंट क्या रहता है, वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई गुड़े 16 गुड़े एच यानी 9। ये बराबर कितना हो जाएगा, अगर उसके लिए रेडियस माने आर तो 4/3 पाई आर क्यूब होती है स्फीयर की रेडियस, मतलब स्फीयर का वॉल्यूम। यहाँ पे पाई कट गया, 4 से कटेगा 4 हो जाएगा, यानी कि आर क्यूब बराबर हो जाएगा 27 गुड़े 64। 27 गुड़े 64 तो आर बराबर 3 गुड़े 4 हो जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। कहा गया पी 5/8 काम 15 दिन में, 5/8 15 यानी 1/8 3 यानी पूरा 24 दिन में। कहा गया क्यू 3/4 30 दिन में यानी पूरा 40 दिन में। कहा गया उन्होंने एक साथ 8 दिन तक काम किया, उसके बाद पी छोड़ देता है। तो कहा गया क्यू अकेले रिमेनिंग काम को कितने दिन में करेगा। देखो आपने कहा 8 दिन में, ये 40 दिन में पूरा तो 8 दिन में 1/5 हिस्सा ये कर लेगा, 24 दिन में पूरा यानी 1/3 हिस्सा ये कर चुका है, यानी टोटल कार्य कितना हो चुका है, 8/15 हो चुका है, यानी बच करना कितना है 7/15। और ये एक दिन में करता है 1/40, तो 7/15 करने में 7/15/1/40 टाइम लगेगा, यानी 5 या 15 5/40 यानी 56/3 यानी 18 सही 2/6, 18 से 2/3 दिन यानी 18 से तेज और 2/3 दिन कितना हो जाएगा 16 घंटे। तो इतना समय लेगा। अदरवाइज आप कैसे कर सकते थे, पी करता है 24 दिन में, क्यू करता है 40 दिन में। 24 और 40 का एलसीएम ले लो 120, टोटल वर्क मान लो 120। ये एक दिन में करेगा 5, एक दिन में करेगा 3, दोनों मिलकर 8। कहा गया इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 8 दिन तक, यानी 64 यूनिट हो चुका है, यानी बचा कितना है 56। अब कहा गया 56 को किसने करना है, क्यू ने। क्यू एक दिन में करता है 3 तो 56/3 यानी 18 से 2/3 यानी 18 दिन और 16 घंटों की आवश्यकता होगी। कहा गया सिंगल डिस्काउंट बताना 10%, 17% और 25। एक्स और वाई का रिजल्टेंट होता है x + y - xy/100। तो 10 और 17 का कितना हो जाएगा, 10 + 17 -1.7 यानी कि 27 में से 1.7 घटेगा तो 25.3 आ जाएगा। 25.3 और 25 का कितना हो जाएगा, 25.3 + 25 - 25.3 गुणे 25/100 यानी कि 4। तो 25 25 50.3 माइनस ये 4 छके 24, 4 तिया 2 5। 30 में से अगर इतना घटाओगे तो ये कितना हो, 50 में से 6 घटाओगे 44, यानी लगभग देखो 44% के आसपास आपका रिजल्टेंट आ रहा है, लगभग है ये। अगला प्रश्न डीआई है, और डीआई से हम डरते नहीं हैं, डीआई करेंगे इकट्ठे, तो इकट्ठे रहेगा तो ज़्यादा मजा आएगा। तो ये थे क्वेश्चंस जो करवाने थे आज। आई होप आपने एंजॉय करा होगा, सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट में पूछ लेना। बहुत सारे काम दे दिए, तो आप वो 10,000 क्वेश्चन की जो वीडियो आपको टारगेट दिया था कि 10,000 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो उसमें से मैंने मैक्सिमम लगभग 3-4 हज़ार तो मैंने करवा ही दिए हैं, मैथ वाले 5,000 में से। तो बाकी 1,000 क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। गुड लक। और ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है यहाँ पे ये सारी प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यहाँ पे जो बटन दिख रहे हैं उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। गुड लक, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक।